हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस गौसेवा धाम हॉस्पिटल की धरती को पवित्र करने के लिए अनेक संत महापुरुषों का लगातार यहाँ आगमन आशीर्वाद बना रहता है। गोपाष्टमी को कहते हैं श्री कृष्ण गैया चराने आते हैं। हमारे पास एक नहीं, ये जितने भी महापुरुष आए हैं आज सब भगवत स्वरूप गौ माता के बीच पधारे हैं। एक छोटा सा भाव मन में आया, गोपाष्टमी महोत्सव तो हम करते ही हैं हर वर्ष। पूज्य महाराज श्री से एक छोटा सा निवेदन किया और महाराज जी ने सहज स्वीकृति प्रदान करी। यहाँ इस क्षेत्र को पितामह के रूप में जिनका मार्गदर्शन मिलता है, हमारे हॉस्पिटल में भी जिनका हमेशा आशीर्वाद बना रहता है, ऐसे परम पूज्य श्रद्धेय श्री मोहनी बाबा जी महाराज आपकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। हम सबकी ओर से पूज्य महाराज श्री को प्रणाम। वृंदावन से हम वृंदावन के रस की पहचान गोरीलाल कुंज से पूज्यपाद श्री महाराज श्री पधारे, आप श्री का भी कोटि कोटि प्रणाम। शनिधाम से पूज्य महाराज श्री पधारे हैं, आपको भी प्रणाम। मुझे नाम लेना उचित नहीं लगता क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है सबके ज्ञान और आयु के हिसाब से। बरसाने से हमारे बाबा महाराज के प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे पंडित बाबा यहाँ पधारे हैं। हनुमानगढ़ी से पूज्य महाराज श्री पधारे हैं। बद्री विशाल से पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी आपका शुभ आगमन हुआ है। यहाँ महामंडलेश्वर दिल्ली से पधारे और समस्त महापुरुषों के चरणों में इस्कॉन से गौड़िया संप्रदाय से सब लोग पधारे हैं। सभी को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है कि आप यहाँ सब पधारे। गोपाष्टमी महोत्सव, अक्षत महोत्सव और इस पूरे महोत्सव का जो केंद्र बनकर के यहाँ पधारे हैं, जैसा कि सब महापुरुषों ने अपनी वाणियों में कहा, इस दुनिया में मुझे लगता है जो मेरे गुरु ने बचपन से सिखाया है कि भगवान का प्रिय बनने से भी ज्यादा प्रसन्नता है जब आप किसी संतों के प्रिय बन जाते हैं। और यहाँ जितने भी महापुरुषों ने अपने वक्तत्व में बोला, बस एक ही बात बोली, संतों के लाडले, संतों के लाडले। तो संत महापुरुषों के लाडले ऐसे बागेश्वर धाम से हम सबके परम पूज्य महाराज श्री पधारे हैं। हम सारा गौसेवा धाम हॉस्पिटल परिवार आपको कोटि कोटि अभिनंदन प्रणाम करता है। ये दो उत्सव इस पूरे क्षेत्र के लिए बड़े ही आनंद का विषय है। आज से 1966 में महाराज जी धर्म सम्राट पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री करपात्री जी महाराज ने आज ही के दिन गोपाष्टमी पर गौ माता की रक्षा के लिए एक अनोखी अलग जगाई थी। आज वही दृश्य गोपाष्टमी के उत्सव पर आज इस हॉस्पिटल की धरा पर आप सबके आशीर्वाद से देखने को मिल रहा है कि एक साथ एक मंच पर राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए सब संत एक आवाहन, और आप सब भक्त वैष्णव यहाँ पधार करके उनका दर्शन कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि पूर्व में सूरदास जी हुए, स्वामी श्री हरिराम व्यास जी हुए, जितने भी महापुरुष हुए उनके समकालीन जो पैदा हुए भाग्यशाली थे ही, पर विशेष हम आज के समय में भाग्यशाली हैं कि कलयुग में इतने सारे महापुरुष सनातन का दंड लेकर के सनातन की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं और हम सब उनकी छत्र छाया में पल रहे हैं। इस उत्सव का एक विशेष जो लक्ष्य रहा, पूज्य महाराज श्री के द्वारा आपके नेतृत्व में 7 नवंबर से 16 नवंबर तक एक बड़ी सुंदर सनातन एकता पद यात्रा चल रही है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए निमंत्रण भी देने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा सबने कहा कि अगर कोई सनातन के लिए कार्य करता है, कोई राष्ट्र के लिए कार्य करता है, तो हम सबकी परम ये कर्तव्य दायित्व बनता है कि हम कदम से कदम मिला करके ऐसे महापुरुषों का सहयोग करें। ये क्षेत्र ब्रजभूमि का क्षेत्र है, हरियाणा प्रांत है। यहाँ आज विधायक साहब पधारे हैं, सांसद महोदय के प्रतिनिधि पधारे, विश्व हिंदू परिषद, गौ रक्षा दल आदि आदि समस्त संगठन यहाँ आए हैं। सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम और आभार प्रकट करती हूँ। जैसा बताया महाराज जी, इस हॉस्पिटल का जब भूमि पूजन हुआ
तो संतों की कृपा से पूज्यपाद श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी और पूज्य हमारे बरसाने वाले महाराज जी ने ही इसका भूमि पूजन करके 2013 में आरंभ किया। और आज फिर इतने वर्षों बाद हमने एक नया संकल्प लिया है बहुमंजिला हॉस्पिटल, 8 मंजिल गौ माता का हॉस्पिटल बनाने के लिए। इतने सारे महापुरुषों का चरण इस मिट्टी पर पड़ गया, इस धरती पर पड़ गया। आप जैसा आपने कहा था कि अब कोई अतिशोक्ति नहीं है कि गौ माता और संतों की कृपा से इस संकल्प में हम पूरा कर पाएंगे, ऐसा हम आप सब संतों से आशीर्वाद मांगते हैं। आप सबका आशीर्वाद स्नेह बना रहे, क्योंकि नारद जी कहते तस्मिन तज्जने भेदा भावात, संतों में और भगवान में कोई भेद नहीं होता। भगवत तनुनाम, भगवान आ नहीं सकते इसलिए वो अपने साथ ऐसे महापुरुषों को चलता फिरता अपना स्वरूप मंदिर बना के भेजते हैं। तो हमारे लिए आज बड़ा सौभाग्य है, आप सब हमारे आग्रह पर इस अक्षत महोत्सव में, गोपाष्टमी महोत्सव में पधारे। एक बार पुनः मैं पूरे हॉस्पिटल परिवार की ओर से, हमारे जितने भी यहाँ गौ सेवक हैं जो रात गौ माता की सेवा में लगे रहते हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी की ओर से मैं आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय जय श्री राधे। गौ माता की। अब हम परम पूज्य गुरुदेव महाराज से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप सब सुबह 9 बजे से यहाँ विराजमान हैं, इसी कामना से कि पूज्य महाराज जी की वाणी का लाभ हम सबको मिल सके। तो अब हम सीधे ही बिना किसी भूमिका के पूज्य महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि आप बागेश्वर धाम की, सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, गौ माता की जय जय श्री राधे। जय। बोल गई हो भैया तो हम बोल दें। कछु हमारे लाए छोड़ दे न कटा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतिये नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम वंदे जगत गुरु परंपराम। संत बड़े परमार्थी भेष धरें अवधूत, राम नाम को गोला फेंकें भाग जाएं सब भूत। हार हार बरसाने बारी की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की, बद्री विशाल भगवान की, वृंदावन विहारी लाल की, कोट वन वाले श्री रघुनाथ जी की, चमेली बन वाले श्री हनुमान जी की, अपने अपने गुरु गोविंद की, सुबह 9 बजे से जो धूप में पापड़ की तरह सिक रहे उनकी, आ रहा पूज्या देवी जी की, शनि धाम भगवान की, कुंज वाले श्री बिहारी बिहारनी जू की, बरसाने के परम रसिक पूज्य श्री बाबा महाराज की, हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी की, सभी ब्रजवासियों की, जिनकी रह गई उनकी। आज बड़ी प्रसन्नता है। एक तो पहली बात हम कह दें, जिंदगी में हम पहली बार टाइम पे हैं। जिंदगी में पहली बार हम टाइम पे हैं। जिंदगी में पहली बार इतने समय पे निकले, इतने समय पे नहीं तो हमेशा हम 3 घंटा लेटे ही कड़ई। कहाँ से करवा इंतजार, 9, 10, 11 बजे 12 बजे तो जइयो आ गो। तो काय को झूठ बोलवे जगत जननी। रात्रि काल में हम भगवान विश्वनाथ जी की नगरी में गए थे, वहां से प्रातः काल पहुंच पाए। फिर रात्रि काल में बैठक व्यस्तता थी पदयात्रा की। कपिल जी, तिवारी जी, श्री मनोज तिवारी जी, हम लोग बैठ करके आगामी पदयात्रा की व्यवस्था के लिए प्रातः काल तक बैठे रहे। जब सुबह हो गई तो सब लोग बोले गुरुजी 7-8 बजे चल रही हैं, सब 2 लोटा जल डालो चलो।
ऐन के न प्रकार समय पर भगवान की कृपा से आ गए। आज बड़ी महती कृपा है। कोटवन वाले परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री मौनी बाबा जी की अध्यक्षता में ये आज का गोपाष्टमी महापर्व का यह उत्सव आयोजित हो रहा है। जैसे ही सभी महापुरुष पूज्य श्री शनिधाम वाले महाराज जी, जिनका कल ही हमको आशीर्वाद मिल गया था, हमारे बुंदेलखंड परिक्षेत्र में जिन महापुरुष ने गांव गांव में ब्रज का रस पहुंचाया है, ऐसे पूज्य श्री गौरीलाल कुंज वाले महाराज जी की महती कृपा हुई। महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी फायर ब्रांड बाबा बड़े खतरनाक ही हैं। हम बाबाओं के तो जो हम नहीं कह पाते वो ये कह देते, अब कहने वाले बाबा तो बहुत हैं, ये तो सीधा। तो ऐसे पूज्य महंत जी का भी आगमन हुआ, उनकी कृपा हुई। पूज्य श्री बरसाने वाले बाबा पूज्य श्री विनोद बाबा जी की सन्निकटता में रह करके उनके कृपा भाज्य पूज्य श्री पंडित महाराज जी का आगमन, चमेली बन वाले महाराज जी का आगमन, अध्यक्ष जी का, बड़े छावनी वाले पूज्य महाराज जी और बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी, जिनकी छत्र छाया में हम बिना धूप के डोल रहे, उनकी बड़ी महती कृपा हम पर। सभी आचार्य महापुरुष जिनका नाम न ले पाए क्षमा करियो, अकेले में बता दियो। सभी महापुरुष ब्रजवासी, आप सबकी कृपा हुई। महामंडलेश्वर महाराज जी भी, पूज्य महाराज जी तो दिल्ली में अलग ही जगह हैं। आप सबके चरणन में हम नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आप सबकी कृपा हम पर बनी रहे। हाँ बजाओ, फिर एकदम कंजूसी का करना, वैसे कर ही का रहे, बैठे ही तो हो। जैसे ही सभी महापुरुष, और ये दास तो दूसरी तीसरी बार गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में आए, लेकिन आज जो पावन पर्व है वो अति विशिष्ट पर्व है। गोपाष्टमी का पावन पर्व है, और गोपाष्टमी के पावन पर्व में देखो, गौशालाएं तो लाखों लोग खोलते हैं और होनी भी चाहिए, गौ रक्षा भी होनी चाहिए, गौ सेवा भी होनी चाहिए। लेकिन भाई शरीर है, तन है, तो तन में रोग होंगे, रोग होंगे तो निरोगता के लिए अस्पताल की आवश्यकता है।